बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के मापन के बारे में कि यह जो सेल है उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव किस प्रकार से मापा जाता है, जिसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन सी स्थिति निर्धारित होती है, क्या कंडीशंस आती हैं, जैसे परिस्थिति जैसे टेम्परेचर है, दाब है, सांद्रता है, उनके लिए स्थिति क्या प्राप्त होती है। तो यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां से सुने अपन किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करते समय कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब अभिक्रिया होती है, जब रिएक्शंस होती हैं, तो इलेक्ट्रोड के चारों ओर, इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो उनकी सांद्रता है उसके मान में परिवर्तन होता है। या जब सेल कार्य करता है तो इलेक्ट्रोड के चारों ओर उपस्थित जो विलयन की सांद्रता है उसके मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह सेल पुनर्उत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं दे पाता, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन सांद्रता समान होने पर विद्युत वाहक बल का मान समान प्राप्त होगा। तो एक समस्या तो यही आती है कि इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता के मान में परिवर्तन होता है, जिससे पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं दे पाता या विद्युत वाहक बल का मान समान रूप से प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है कि सेल का कि जो ताप गुणांक है वो क्या होता है, उच्च। इस सेल का जो ताप गुणांक है वो क्या होता है, उच्च होता है। माने कि बहुत से सेल ऐसे कार्य करते हैं तो वो एकदम हीटिंग हो जाती है, गर्म हो जाते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्किंग करते हैं, गर्म नहीं होते। तो किसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसका ताप गुणांक कम होगा। लेकिन यहाँ इसका ताप गुणांक क्या होता है, अधिक हो जाता है, और अधिक अगर होता है तो ये भी इसकी क्या होती है, समस्या। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट होता है कि इसकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय। कि यहाँ जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। तो सेल को हम बार बार प्रयुक्त नहीं कर सकते, बार बार उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय। तो मुख्य रूप से कितनी समस्याएं क्रिएट होती है यहाँ पे, 3। एक तो कौन सी है, इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता के मान में परिवर्तन होता है, जिससे पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल का मान समान रूप से या स्थिर प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसके अलावा इसका जो ताप गुणांक का मान है वह उच्च होता है। तो इस सेल के विद्युत वाहक बल के मापन में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सेल एक अच्छी तरीके से वर्किंग करे, सही तरीके से कार्य करे, तो उसके लिए इन समस्याओं का सामना करना आवश्यक है, या इन समस्याओं को खत्म करना, नष्ट करना आवश्यक होता है। तो एक ऐसा सेल प्रयुक्त करते हैं कि जिसमें इन समस्याओं का निराकरण हो जाए, समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ऐसा सेल जिसमें ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, उस सेल का नाम होता है मानक वेस्टर्न सेल। कौन सा नाम होता है, मानक वेस्टर्न सेल। अब यहां से अपन ये कह रहे हैं कि वह सेल जिसमें ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती या विभिन्न विशेषताएं होती हैं, वह सेल कौन सा होता है, मानक वेस्टर्न सेल। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल
स्थिर होता है, समान होता है। इसमें होने वाली अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। इसके अलावा ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक का मान क्या होता है? निम्न होता है। तो यहाँ तीनों जो विशेषता हैं वो किसमें उपस्थित होती हैं? मानक वेस्टर्न शेल में। मतलब इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो सांद्रता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे कि विद्युत भागबल का मान समान रूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा होने वाली अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। और जो ताप गुणांक का मान है वो कैसा होता है? निम्न। तो इन सभी जो समस्याएं मापन में आती हैं उन समस्याओं का समाधान मानक वेस्टर्न सेल के अंतर्गत हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे इस मानक वेस्टर्न सेल की संरचना क्या होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसके बारे में। मानक वेस्टर्न सेल की मेनली अपन क्या करेंगे? संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना किस प्रकार से उपस्थित होती है, कैसी कैसी कंडीशन में पदार्थ उपस्थित होता है, किस प्रकार का विद्युत भागबल होता है। तो सबसे पहले संरचना में अपन बात करेंगे। इसका 298 केल्विन ताप पर जो विद्युत भागबल है वो 1.0183 वोल्ट प्राप्त होता है, जो स्थिर होता है। ताप गुणांक बहुत निम्न होता है, जिसका मान कितना होता है? 0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन। क्या मान होता है? 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन। इसके अलावा जो सांद्रता है उसको भी सामान्यतः इकाई रूप में लिया जाता है। यहां अपन कहते हैं कि इस सेल को कैडमियम सेल भी कहा जाता है। इस सेल को कैडमियम सेल भी कहा जाता है। इसकी आकृति H के आकार की, H के समान होती है। इसकी आकृति किसके समान होती है? H के समान होती है। अगला एक पॉइंट आता है कि यह एक कांच की नलिका के रूप में विद्यमान होता है। यह जो H आकृति है वो किसकी नलिका होती है? कांच की। इसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं इस कांच की नलिका में दोनों सिरों पर, दोनों निचले सिरों पर प्लेटिनम तार, इस कांच की नलिका में दोनों निचले सिरों पर प्लेटिनम तार लगा हुआ होता है। आगे हम बात करेंगे, अगर इस संरचना की बात अगर करें, संरचना कैसे बनती है इसकी देख लो। H की आकृति है, इसमें नीचे की तरफ कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर होता है। यहां नीचे नीचे कौन उपस्थित होता है? कैडमियम अमलगम। क्या उपस्थित होता है सबसे नीचे? कैडमियम अमलगम। इसके बाद अपन बात अगर करें कि यहां ऊपर उपस्थित क्या होता है, यहां ऊपर क्या उपस्थित होता है? CdSO4.8/3H2O। इसके अलावा इस दिशा में नीचे कौन उपस्थित होता है? मरकरी। उससे ऊपर पार्ट में कौन उपस्थित होता है? मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरस सल्फेट होता है Hg2SO4। इसके अलावा
इस पार्ट में क्या उपस्थित होता है, CdSO4 डॉट 8y3H2O, और जो शेष भाग रह जाता है उसमें कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा हुआ होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है, कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन। अब यहां से अपन कहते हैं 298 केल्विन तक इसका विभव कितना होता है, 1.0183 वोल्ट स्थिर है। ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है, 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन। इसे कैडमियम सेल भी कहा जाता है। आकृति H के समान होती है। अब H के समान आकृति दिख रही है हमें। इसमें दोनों निचले सिरों पर क्या उपस्थित होता है, प्लेटिनम वायर। यहां दाईं ओर कैडमियम अमलगम भरा होता है। मरकरी अगर किसी धातु के साथ उपस्थित होता है तो अमलगम की प्राप्ति होती है। इससे ऊपर एक विलयन भरा होता है किसका, कैडमियम सल्फेट या CdSO4 डॉट 8y3H2O। उसके बाद ऊपरी वाले भाग में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा जाता है। इस H आकृति के लेफ्ट में सबसे नीचे प्लेटिनम वायर है और क्या उपस्थित है, मरकरी। मरकरी से ऊपर क्या उपस्थित है, मर्क्यूरस सल्फेट, और उसके ऊपर क्या उपस्थित है, CdSO4 डॉट 8y3H2O, और अंत में क्या उपस्थित है, CdSO4। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो किसकी होती है, मानक बेस्टन सेल की। किसकी संरचना होती है, मानक बेस्टन सेल की। तो ये तो हो गई संरचना। आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्रियाविधि। आगे इसके बारे में बात करेंगे हम, क्रियाविधि के बारे में। तो क्रियाविधि कैसे आएगी वो अपन देखेंगे। Hg यहां क्या उपस्थित है, Hg2SO4। अब यहां से अपन देखेंगे क्या, क्रियाविधि। क्रियाविधियों पर कहेंगे कि इसमें कैडमियम एनोड की तरह और मरकरी कैथोड की तरह कार्य करते हैं। कैडमियम तो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और मरकरी किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह। अब हमें ये पता है जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। तो हम अभिक्रिया देखें क्या होंगी, कैडमियम ये किस पर अभिक्रिया है, एनोड पर। कैडमियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बनाएगा, Cd+2, ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर क्या उपस्थित है, Hg2SO4, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्या बनेगा यहां पे 2Hg और प्लस में SO4-2। कैसे बनेगा देखो, Hg2SO4 है, Hg2SO4 है, इसको मतलब इसको अपन तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Hg प्लस और SO4-2, क्योंकि ऐसे तो क्रॉस करते हैं अपन, 2 तो इधर आएगा और 1 कहां जाएगा, यहाँ पे, तो यही बनेगा। इसको तोड़ेंगे तो Hg पे क्या आएगा, +1, SO4 पे क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे अपन देखें मरकरी कितने, 2 है ना, तो 2 अणु हैं, तो ये 2 Hg कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बनेगा, 2Hg। यहाँ प्लस से क्या जा रहा है, 0 में, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और प्लस में क्या बनेगा, सल्फेट। तो यहाँ एनोड और कैथोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब दोनों अगर अभिक्रियाओं को अपन जोड़ दें, प्लस कर दें एनोड और कैथोड को, तो उससे अपन क्या कहेंगे, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। यहां से अपन कह सकते हैं सेल रिएक्शन क्या मिलेगी, कैडमियम प्लस Hg2SO4 बनेगा क्या, यहाँ पे कैडमियम +2 प्लस में 2Hg और प्लस में SO4-2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CdSO4।
तो इस प्रकार से संपूर्ण सेल अभिक्रिया की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां अपन ने क्या पढ़ा है, सेल का विद्युत भागफल और उसकी समस्याएं, और उसके अलावा मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है, संरचना कैसे होती है, कार्य किस प्रकार से करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। मानक वेस्टर्न सेल अपन उपयोग क्यों करते हैं, क्यों लिया जाता है, तो उसके लिए जो गुणधर्म है वो अपन को बताने होंगे। हमें बताना क्या है, स्थिर विद्युत भागफल प्राप्त हो जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ताप गुणांक का मान निम्न होता है, संरचना किसके आकार में होती है, H के आकार में, कैडमियम एनोड की तरह कार्य करता है, मरकरी कैथोड की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार इस सेल को अपन क्या कहते हैं, मानक वेस्टर्न सेल। तो ये जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेल के विद्युत भागफल का मापन, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। इस वीडियो को अपन कम से कम 2 बार देखें, और दिक्कत समस्या आने पर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।